उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए 13 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 10 एमएलसी चुने गए तो सपा के हिस्से में 3 एमएलसी सीटें आई हैं। इसके साथ ही विधान परिषद का सियासी गणित भी बदल गया है। यूपी विधान परिषद में कांग्रेस की तरह बसपा 0 हो गई है तो बीजेपी के नए सहयोगी बने आरएलडी और एसबीएसपी ने एंट्री मारी है। बीजेपी को सहयोगी के साथ सीटें साझा करने के चलते कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का फायदा ही नहीं मिला बल्कि उसे अपना पुराना रुतबा भी मिल जाएगा। राज्य में सियासी तौर पर कमजोर होने के साथ समाजवादी पार्टी ने 20 महीने पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद गंवा दिया था क्योंकि उसके एमएलसी की संख्या घटकर 10% से कम हो गई थी। गुरुवार को 3 एमएलसी के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब दोबारा से समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा मिल जाएगा क्योंकि उसके सदस्यों का आंकड़ा 10% पर पहुंच जाएगा। यूपी में 5 मई को खाली होने वाली 13 एमएलसी सीटों पर निर्विरोध सदस्यों को गुरुवार को चुन लिया गया है। बीजेपी के साथ और उसके सहयोगी अपना दल एस, आरएलडी और सुभाषपा के एक सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के खेमे में 3 सीटें आई हैं। बीजेपी से डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीर्थ सिंघल और संतोष सिंह विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस से आशीष पटेल, आरएलडी से योगेश चौधरी और सुभाषपा से विच्छेलाल राजभर निर्विरोध एमएलसी बने हैं। वहीं सपा से बलराम यादव, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और किरण पाल कश्यप को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के 3 एमएलसी निर्विरोध चुने जाने के बाद अब दोबारा से उसे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से विधानसभा में समाजवादी पार्टी की हालत लगातार कमजोर होती जा रही थी जिसके चलते विधान परिषद में सदस्यों की संख्या भी घटने लगी। इसके बाद स्थिति ये हो गई कि सपा एमएलसी की संख्या 10% से नीचे आ गई। जुलाई 2022 में समाजवादी पार्टी की सदस्य संख्या घटकर 9% हो गई थी। इसके बाद सभापति ने सपा की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी खत्म कर दी और उस समय लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष थे। यूपी में जिन 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें सपा की 1 सीट थी जबकि पार्टी के कुल सदस्य 8 थे। विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद सपा के 8 सदस्य बचे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है जिसके चलते उसके सदस्यों की संख्या घटकर 7 रह जाएगी। ऐसे में गुरुवार को सपा के 3 निर्विरोध विधान परिषद सदस्य चुन लिए जाने के बाद पार्टी के सदस्यों का आंकड़ा बढ़कर 10% पर पहुंच गया है। यूपी विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है और नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सदस्य होना जरूरी है यानी 10 एमएलसी। सपा के 3 सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 10 पर पहुंच गई है। सपा के एमएलसी सदस्यों की संख्या दहाई में पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष के ओहदे के लिए समाजवादी पार्टी अब दावा कर सकेगी। सपा ने नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए आवश्यक सदस्य संख्या का मानक करीब 20 महीने के बाद पूरा कर पाई है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब सभापति के सामने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।